आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको कबीर के जीवन परिचय के बारे में बताया था। ये है अंतरा भाग 1 +1 क्लास की हिंदी की पहली कविता, कबीर द्वारा रचित पद। इन पदों को करने से पहले इनके कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। पायंतर होता है पैरों के पास, पीर होता है इनके आध्यात्मिक गुरु, औलिया संत, खाला मौसी, जेवन होता है भोजन करना, तुर्कन कबीर के समय में जो लोग बाहर से हिंदुस्तान में आए थे, खासतौर पर मुस्लिम, गेह होता है घर, कामिन है प्रेमिका। चलिए शुरू करते हैं इन पद की व्याख्या। कबीर ने पहले पद में मुस्लिम और हिंदू धर्म के बारे में बताया है। अरे इन दोनों रहा न पाई, हिंदू करे अपनी बड़ाई, गागन चुबन दे। गागर होता है पानी का घड़ा। संत कबीर निर्गुण धारा के ये कवि थे। कबीर जी कहते हैं कि अरे इन दोनों धर्मों के लोगों ने कौन सी राह अपना ली है, अर्थात हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों ने यह कौन से रास्ते को अपना लिया है, अर्थात ये दोनों धर्मों के लोग गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। हिंदू करे अपनी करे बड़ाई, गागर चोबन न दे। एक तरफ तो हिंदू लोग अपनी बड़ाई करते हैं, अर्थात अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं, परंतु दूसरी तरफ नीची जाति के लोगों के द्वारा पानी के घड़े को छूने तक नहीं देते। वैश्य के पायन तरसोवे यह देखो हिंदुआई। हिंदू लोगों के चरित्र का पतन हो गया है। दूसरी तरफ हिंदू लोग वैश्य के पैरों के पास जाकर सोते हैं, अर्थात हिंदुओं का चरित्र गिर चुका है। यह देखो हिंदुआई। कबीर जी कहते हैं कि यह कैसा हिंदू धर्म है। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। कभी कबीर जी कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के धार्मिक गुरु मुर्गा मुर्गी का भक्षण करते हैं, अर्थात मुर्गा मुर्गी के मांस को खाते हैं। खाला केरी बेटी ब्याही घर ही में करे सगाई, और अपनी मासी की बेटी के साथ सगाई करके उसे ब्याह कर अपने घर में ले आते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़ाई, और मुस्लिम लोग बाहर से मुर्दे को लाकर उसे धो धाकर पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, और सभी सखियां सभी स्त्रियां मिलकर उस मांस के भोजन का भक्षण करती है और पूरा घर उनके द्वारा बनाए गए उस भोजन की प्रशंसा करता है। हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो साधु कौन रहा है जाई। कबीर जी कहते हैं कि मैंने हिंदू की हिंदवाई भी देखी है और तुर्कन की तुर्काई, अर्थात ये दोनों धर्मों के लोग पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन रहा है ये जाई। कबीर जी कहते हैं कि हे संतों, इन दोनों धर्मों के लोगों ने यह कौन से रास्ते को अपना लिया है। अतः कबीर इन दोनों धर्मों के लोगों से आह्वान करता है कि आप सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ो। पद नंबर 2, बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। दूसरे पद में कबीर ने खुद को ईश्वर की प्रेमिका बताया है। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कबीर जी। बालम आवो हमारे गहरे। कबीर जी कहते हैं कि हे प्रियतम, अब तो तुम हमारे घर पर आ जाओ, अर्थात तुम मेरे घर में आ जाओ। तुम बिन दुखिया देहरे, क्योंकि तुम बिन अब यह मेरा शरीर अत्यंत दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लागत लाज रे। नारी होता है स्त्री और लाज होता है शर्म।
सभी लोग मुझे तुम्हारी स्त्री कहकर पुकारते हैं, मुँह को लागत लाज रे, इस पर मुझे अत्यंत शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। कबीर जी कहते हैं कि अभी तक तुमने मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया है, अर्थात तुमने मुझे अपने दिल में जगह नहीं दी है, तब लग कैसा स्नेह रे, तब तक यह कैसा प्रेम है। अन्न भावे नींद आवे, गृह बंधरे न धीर रे। कवि जी कहते हैं कि तुम्हारे बिना न तो मुझे खाना अच्छा लगता है और न नींद आती है। भावे होता है अच्छा लगना, गृह बंधरे न धीर रे, मेरा हृदय, गृह घर में, बन होता है बन में, मेरा हृदय न तो घर में न बन में धैर्य को धारण करता है। कामिन को है बालम प्यारा, जूं प्यासे को नीर रे। कामिन होती है प्रेमिका, प्रेमिका को उसका प्रेमी उसी भांति प्रिय होता है जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को जल। है कोई ऐसा पर उपकारी होता है दूसरों का भला चाहने वाला। पिप्सो होता है पीड़ा, कहीं सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कबीर जी कहते हैं कि क्या ऐसा पर उपकारी कोई है जो मेरी पीड़ा को जाकर मेरे प्रेमी से कहे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कबीर जी कहते हैं कि अब तो मेरा हाल बेहाल हो गया है, अब मैं ईश्वर के दर्शन के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये थी कबीर के 2 पदों की व्याख्या। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।